सभी को सभी चयनित एएनएम बहनों को हमारा नमस्कार। मैं कृष्णा सर अपने सफलता विद कृष्णा सर चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मुझे आज लाइव आना पड़ा और मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी, जिन बातों का सीधा-सीधा संबंध एएनएम भर्ती पर लगातार बन रहे झूठे वीडियो से, जिनसे हमारी चयनितों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कब नियुक्ति होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, कब नियुक्ति पत्र बटेगा, याचियों का क्या संबंध है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है, इन सब चीजों पर जाकर के बहुत परेशान हमारे एएनएम बहने हैं। मैं आज उन्हीं से केवल साक्ष्य के आधार पर, मैं तथ्य के आधार पर मैं बात करना चाहता हूँ। और एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपके सामने जो भी जानकारी साझा करने जा रहा हूँ, ये जानकारी मुझे किसी अफवाह या किसी के द्वारा पता नहीं चली है, बल्कि सीधे आयोग से जो मेरे संबंध है, आयोग में जो सदस्यों के द्वारा, जो कर्मचारियों के द्वारा जो बातें वहां पर चल रही हैं, केवल मैं उन बातों पर आपसे जो है अपनी जानकारी को साझा कर रहा हूँ। यदि आपको मेरी जानकारी सही लगती है तो आप याद रखिएगा, और लगातार नए अपडेट के माध्यम से यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं या जुड़ना चाह करके या जुड़ करके नई अपडेटों को झूठे तथ्यों से बच करके सही तथ्यों की तरफ यदि आप चलना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको एकदम नया अपडेट मिले। जिन लोगों को सही जानकारी है वो लोग खुद इस चीज को समझेंगे कि जानकारी जो मैं दे रहा हूँ ये सही है या गलत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में लगभग 8900 के आसपास कुछ एएनएम बहनों को नियुक्ति पत्र देने के लिए चयनित किया गया मेरिट लिस्ट में। हुआ ये कि वो नियुक्ति अब तक बढ़ जाती, जैसा कि उसमें ईडब्ल्यूएस को लेकर के कुछ मुद्दा था, ईडब्ल्यूएस को लेकर के कुछ बवाल चला, जो प्रोविजनल या कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के जो बवाल चला वो हो जाता, चूंकि जितनी लिस्ट जारी कर दी गई थी उन सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाता। परंतु उसी समय घटना घट जाती है, और घटना ये थी कि जिन बहनों को समय पर डॉक्यूमेंट्स ना मिलने के कारण, जिन बहनों को समय पर डॉक्यूमेंट्स ना मिलने के कारण वो लोग अपने डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने कागजात नहीं लेके जा पाई, उनके बिना आयोग ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी। इस बात को लेकर के जब वो लोग हाईकोर्ट गई तो हाईकोर्ट में उनकी याचिका को जब आगे बढ़ाया गया, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि अगर अगर किसी भी व्यक्ति ने अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए यदि को जो कि पंजीकरण रजिस्ट्रेशन ऑफिस होती है उसमें जब दिया कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स बना दीजिए, परंतु किसी कारण से यदि वहां नहीं बन पाता है, जब वहां नहीं बन पाया तो इसमें जो महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, जिनका इसमें चयन होना चाहिए था, उनकी कोई गलती नहीं है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने आज की जो डेट आपने देखा भी होगा आज के न्यूज़पेपर पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इन लोगों को दोषी नहीं ठहरा सकते, और जब दोषी उनको हम ठहरा नहीं सकते हैं तो हम किसी भी आधार पर उनसे ये नहीं कह सकते कि आप इसमें लिस्ट से बाहर हो जाइए। 9214 पद है, इससे ज्यादा बढ़ाए 12 पद है, इससे ज्यादा बढ़ाए जा नहीं सकते हैं। और जब पद नहीं बढ़ाए जा सकते तो इनको लिए जाया कहाँ जाएगा, जो जिन लोगों की गलती नहीं है उनको मेरिट से बाहर कर दिया गया है। तो मामला बहुत ज्यादा पेचों पेच फंस चुका है। आयोग, अब मैं सीधे आयोग पर आता हूँ। देखिए आयोग ने इसमें क्या प्रतिक्रिया देनी शुरू करी है। आयोग के पास बहुत काम है। आयोग जो यूपीएससी आयोग जो आपका भर्ती करा रहा है, उसके पास मुख्य सेविका की परीक्षा लगी हुई है, उसके पास वीडियो एग्जाम के पेपर लगा हुआ है, उसके पास यूपी लेखपाल का रिजल्ट जारी करना है, उसी के साथ ये चीजें हैं। लेकिन एक बात जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें आयोग की अब कुछ चलने वाली है, तो आयोग का कुछ नहीं बचा है। आयोग का काम केवल मेरिट लिस्ट जारी करना होता है। बाकी नियुक्ति कब देनी है, कैसे देनी है, किस प्रकार से देनी है, ये सब सरकार की मर्जी होती है। लेकिन एक बात आपको तथ्य के साथ पर ध्यान में रखना चाहिए कि जैसा कि आपने देखा होगा कि माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि 6 हफ्तों के अंदर, कितने हफ्तों के अंदर, 6 हफ्तों के अंदर नियुक्ति पत्र जारी करने के आदेश दिए गए। 6 हफ्ते का अर्थ होता है 1.5 महीने के अंदर। लेकिन एक तथ्य जो मैं आपसे देना चाहता हूँ वो ये है कि 1.5 महीने के अंदर अंदर किसी भी समय निकाय चुनाव आने वाले हैं, और उसके आधार पर यदि किसी भी आधार पर आचार संहिता लगती है तो फिर ये कब होगा, कैसे होगा, इस पर कुछ भी कहना मुश्किल है। चूंकि सरकार एकमात्र हलफनामा दे देगी और जो कह देगी कि अभी हमारे पास वक्त नहीं है, आचार संहिता लगी और इस पर हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया काफी दिन तक आगे खींच सकती है। इसलिए मेरी आपसे केवल एकमात्र सलाह है कि यदि आप में से जो लोग नियुक्ति पत्र के लिए एक्टिव हैं, जो लोग मेरे साथ इस बात को मानते हैं कि नियुक्ति पत्र यदि कर लेट होता है तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, वो सभी लोग एक समूह बना लीजिएगा और उस समूह के माध्यम से आपस में सब लोग कनेक्ट हो जाइए और जाकर के सरकार का, जैसे कि कुछ बहनें आज मिली हैं, डिप्टी सीएम से मिली हैं जनता दरबार में, तो सबके द्वारा केवल एक ही आश्वासन दिया जाता है, क्योंकि आप लोग बहुत कम मात्रा में जाते हैं, कभी 5 लोग, कभी 8 लोग, कभी 7 लोग, कभी 3 लोग। आज केवल 3 लोग डिप्टी सीएम से मिले, लेकिन बहुत सारे यूट्यूब वालों ने इतना ज्यादा दिखा दिया कि डिप्टी सीएम से मिले, डिप्टी सीएम से मिले, केवल 3 लोग।
अब बताइए 3 लोगों के मिलने से क्या दवा बनता है? तो मेरी बात अगर आपको लगती है सही है, जो मैं कह रहा हूँ अगर आपको सही लगता है, तो आप एकमात्र काम करिए कि सब लोग समूह में आइए और समूह में जैसा कि मैं लगातार कर रहा हूँ, मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं और मैं लगातार इस बात पे प्रयासरत जारी हूँ कि एक बल्क में जाकर के सरकार के ऊपर एक दबाव टाइप का डालिए, चूँकि मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है और जब जारी हो चुकी है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दे दिया है, तो जिन लोगों का नाम चयनितों में है, उन्हें तो कम से कम मेरिट लिस्ट में लाइए, उनको तो कम से कम ज्वाइन कर दीजिए। लगातार इस पर काम हो रहा है। यदि आप नहीं अगर इसमें साथ देते हैं, तो निश्चित तौर पर ये कई दिनों तक देखिए नौकरी तो आपकी कहीं नहीं जाने वाली है, लेकिन कितने दिन बाद मिलेगी, बहुत ही मुश्किल काम है। कई संविदा पर काम कर रही इन महिलाओं ने अपनी रिजाइन कर दिया था कि इसमें परीक्षा में पढ़ाई करने के लिए या नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया में हिस्सा बनने के लिए या नाम आ जाने से अब वो सब घर में बैठी हैं, बहुत ही परेशान है, बहुत सारे लोग कांटेक्ट में हैं। तो यदि आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तत्काल अपडेट मैं आपको लगातार देता रहूँगा। ये मान के चलिए कि 6 हफ्ते का टाइम ज़रूर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 6 हफ्तों के अंदर सरकार इस बात को ये मान ले, क्योंकि आयोग शब्द अपने दिमाग से हटा दीजिए। आयोग का काम फिनिश हो चुका है। आयोग का काम केवल मेरिट लिस्ट जारी तक होता है। मेरिट लिस्ट जारी कर दिए, जो दिक्कतें हैं, जो कुछ पद की दिक्कतें हैं, वो सब आयोग फिर से कर देगा, लेकिन बाकी काम सरकार का बचा है। सरकार कब करेगी, कैसे करेगी, क्या करेगी, उसकी मंशा पर डिपेंड करता है। 6 हफ्ते के अंदर तो कुछ नहीं होने वाला जब तक आप लोग एक्टिव नहीं होंगे। मैं बात करता हूँ कि जो चयनितों को, जो चयनित हैं, इनको परेशान ना किया जाए। मुद्दा मुद्दा मुख्य मुद्दा होना चाहिए कि जो चयनित हो चुके हैं, इनको नियुक्ति पत्र देना चाहिए और कब देना चाहिए, सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। जो 6 हफ्तों के अंदर नियुक्ति पत्र देने की बात की गई है, इस पर भी काम होगा। ईडब्ल्यूएस पे सरकार की क्या मंशा है, तो भैया ईडब्ल्यूएस पे सीधे-सीधे आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस वाले पर सॉफ्ट सरकार बहुत ही नरम थी और उस पर कोई दिक्कत नहीं है, केवल मुद्दा याचिकर्ता बहनों के लिए है। याचिकर्ता बहनों का क्या होगा? देखिए, याचिकर्ता बहनें जो हमारी जो वीडियो को देख रही हैं, वो समझ लें कि 110% वो लिखित में ले लीजिएगा कि याचिकर्ताओं के साथ कोई समस्या नहीं आएगी, उनको भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। मुद्दा ये है कि सरकार केवल इसको जो टाल रही है, इसको टाल ना पाए। जो लोग भी इस अपडेट से लगता है आपको कि ये मैंने जो बताया आपको तथ्य सही है, तो आप लोग केवल एक काम करिए, संगठन में जुड़ जाइए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए, अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए कि आपने मेरी बात सुनी है और आपको ये सही लगी या गलत लगी। गलत लगी तो गलत बताइए, सही लगी तो सही बताइए। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।